ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कंप्लेन करने के बाद तो कितना भी फोन करो कुछ सुनवाई ही नहीं होता है। आगे वो कचरा हटा जाता है, 20 रुपये लेता है उसको हटाने के लिए हर एक घर। आपको रसोई घर दिखाई दे रहा होगा। ये रसोई घर पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है। आप समझिए ये परिवार कैसे यहाँ पर जी रहा होगा। तो बीजेपी से ही है, पर ये सोचा था बीजेपी अच्छा काम करेंगे, नहीं ये तो केजरीवाल से भी बेकार है। सड़क तो बन नहीं रहा है। ये कब से पानी भर रहा है आपके घर में? पानी जैसे बार रुक जातो सोई बढ़ जातो पानी। हाँ, तो हर बार हो जाता है क्या ये? और हर बार रह जातो है। तो इसके कारण दिक्कत भी होती है। चोना दिक्कत हो तो पास ना आवते। गंदी स्मेल आती है। और का सफाई तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। आता भी है वो सफाई करने वाला तो नहीं ढंग से करता है सफाई। ये एक मकान है, आप देखिए ये भी जो है सड़क से काफी नीचे पड़ गया। लोगों के घरों में अपने आप हम कहें तो बिन बुलाए इन लोगों के घर में बेसमेंट बन चुके हैं। 2 दफे तो दे चुके हफ्ता में पैसा, तब तो सीवर साफ करते हैं। को पैसा देती हो? ये सीवर बांधने के लिए जो गंदे निकालते भाई। हम लैटरिन हम उठाएंगे, उनको लैटरिन को हम उठाएंगे। बताओ घर तक पानी बैग मार रहा है अंदर। जो हैं यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर पंकज सिंह, उनसे भी इन लोगों ने मुलाकात करी तो पंकज सिंह इनको ये कहते हैं कि आप अपने घरों को ऊंचा कर लो। 3-4 महीने से ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग जो है ना गंदगी में जीने को मजबूर हैं। एक हफ्ता 15 दिन हो जाता है, हमें नहाने को मौका नहीं मिल पाता है। की समस्या है, जल बोर्ड के कर्मचारी आते होंगे तो आप बताते हैं कि कुछ पैसा भी वैसे हमने 3 महीना पहले किसी को 1000 रुपये दिया था, तब वो खुद ही जल बोर्ड वाले साफ करके गए थे। तो 2 महीने बढ़िया चला सीवर। हम कचरा निकाल के रख देते हैं। जब हम लोग कहते हैं हमारे गेट पे मतलब ये गंदगी मत करो, इसको उठा के फेंक दो, तो वो कहते हैं पैसे दोगे तो फेंक। चमचे आकर के यहाँ पे पैसे मांगते हैं। ये तुम्हारे जो दलाल बैठे हुए काम कर रहे हैं एमसीडी में। पंकज सिंह मिलते ही नहीं। 4 बार गया हूँ, 2 बार इनके घर पे गया हूँ, आवास पे गया हूँ, तब भी नहीं मिले। तो महिलाएं हैं वो तो परेशान रहती, पूरा दिन गटर का पानी साफ करती हैं। जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, अगर ये वादे पूरे नहीं होते, साफ सफाई नहीं होती है, तो बीजेपी के या कांग्रेस के जितने भी नेता आएंगे यहाँ से खदेड़ के बात भगाया जाएगा। अगर सत्ता में अगर लेके आ सकते हैं, सत्ता से नीचे उखाड़ भी सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, कुछ समय पहले आपने दिल्ली क्राइम मोर्चा पर देखा होगा किस प्रकार किराड़ी विधानसभा के अंदर शर्मा कॉलोनी, जो शर्म की कॉलोनी बन चुकी थी, वो कॉलोनी डूब चुकी थी। वजह वहां पर भी एक थी कि सीवर का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिस कारण पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका था। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में है। वार्ड नंबर 112 ये पड़ जाता है। आप समझिए इस पूरे इलाके के हालात ये हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो विधायक हैं वो डॉक्टर पंकज सिंह हैं, जो दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा इससे पहले की सरकारों ने जो काम किया उसका नतीजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने किस तरीके से यहाँ पर सीवर लाइन डाली और उसके बाद फिर सीवर लाइन की सफाई होनी बंद हो गई, जिसका नतीजा ये है कि आज लगभग 80% लोगों के घरों में पानी भर चुका है। मैं ज़रा कहूँगा अपने कैमरा सहयोगी को कैमरा आगे लेकर आएंगे तो आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। वो तस्वीर दिखाकर आप समझ पाएंगे कि आखिरकार हालात यहाँ पर भी किराड़ी जैसे हैं। इन इलाकों की भी स्थिति नरकीय बनी हुई है। जरा कैमरा आगे लेकर आएंगे तो आप देखिए किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। और ये पूरा का पूरा घर जो है इस वक्त जलमग्न हो चुका है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो आपको रसोई घर दिखाई दे रहा होगा। ये रसोई घर पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है। आप समझिए ये परिवार कैसे यहाँ पर जी रहा होगा, कैसे ये लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे होंगे। मैं आगे चाहकर भी नहीं जा सकता, इतनी स्मेल आ रही है। मुझे भी ज़बरदस्ती हम कहें तो यहाँ पर बोलना पड़ रहा है। इस घर के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है, वो हम कहें तो कुछ कर नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते, रह नहीं सकते। किस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर, आइए मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। और ये देखेंगे आप, ये देखिए इनका घर है और एक बाबूजी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये इसी घर में रहने को मजबूर हैं क्योंकि कोई इनके पास इनकम का सोर्स ऐसा कुछ है नहीं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार, कब से यहाँ पर आप रह रहे हैं इस अवस्था में? यहाँ तो मैं 8 महीने से पड़ा हूँ। 8 महीने से? क्या, क्यों आप पड़े हैं ऐसे? अब क्या हालत है? तो घुटने में दिक्कत है। अच्छा, घुटने में दिक्कत है, बाहर नहीं चल पाते हैं आप? नहीं। ये पानी कब से भरा हुआ है आपके? पानी ये 15 दिन हो गए। 15 दिन से? तो ये हर बार भर जाता है हर मौसम में बारिश के बाद? हाँ, थोड़ा सा बारिश होती है फिर भर जाता है? भर जाता है पूरा। तो ये फिर निकलता कैसे, कौन निकालता है इसको? निकलता जब बहुत दिन तक इनको वो कंप्लेंट करते रहते तो कभी आ जाते हैं। एक आध दिन में 1-1.5 महीना लगता है आने में इनको। और ये हर बार ऐसे ही गटर का पानी भर जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, देखिए क्या इनकी स्थिति है इस बुजुर्ग की।
और कैसे ये अपना जीवन बसर कर रहे हैं कि इस घर में घुटने में दर्द है तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ये सब कुछ दिल्ली सरकार के मंत्री, उनकी विधानसभा में ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि ये देन पिछले सरकारों की है, क्योंकि पिछली सरकारों ने लोगों की बातें सुनी नहीं, अनचाहे तरीके से सीवर डाला। मैं लोगों से भी बात करूंगा, लोगों ने जो मुझे बताया मैं वही आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि सरकारों ने पहले जो है यहाँ पर सीवर उनके अपने मन मुताबिक डाल दिए, जिसके कारण आज लोगों के घरों में पानी बढ़ रहा है। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से नई सरकार आई है तब से अधिकारी इनकी सुनते नहीं हैं, अधिकारी साफ सफाई करने के लिए आते नहीं हैं। जल बोर्ड का कोई कर्मचारी सीवर साफ करने के लिए अगर आता भी है तो इनसे पैसे लेकर वो चला जाता है, साफ भी नहीं कर पाता सही से। इस तरीके के लोगों के आरोप हैं। मैं जरा लोगों से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार क्या स्थिति है उनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू है। क्या सोचकर मकान लिया था यहाँ पर? मकान सोच के ये लिया तो ये गली साफ सुथरा रहे। ये तो ये था कि हम तो बीजेपी से ही है, पर ये सोचा था बीजेपी अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये तो केजरीवाल से भी बेकार है। सड़क तो बन नहीं रहा है। ये कभी केजरीवाल की सरकार में पानी कितना भी होता तो भरता नहीं था, अगर भर भी जाता था 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाता था। पर अब ये देव कम से कम हमें लग रहा है 10 दिन से भरा पड़ा है ये। हाँ, तो ये कंटिन्यू हर बार थोड़ा बहुत नहीं, जब 20 दिन के बाद हो अब हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये 6 महीना में अब ये बराबर होते जा रहा है। एक बार निकल जाएगा, फिर 15-20 दिन में फिर भर जाता है, क्योंकि सब सीवर का पानी आपके घर में घर में घुसा रिटर्न वापस आ जाता है इसी में। तो कोई सुनवाई नहीं। सुनने थे वो जो हमारे गलियों का प्रधान है वो कहता हमारा कुछ सुनता ही नहीं है। उनकी भी कोई नेता नहीं। हाँ, कह रहा हमारा भी कोई सुनता नहीं, आप खुद ही कंप्लेंट करो। आप कंप्लेंट करने के बाद तो कितना भी फोन करो कुछ सुनवाई ही नहीं होता है। आगे कचरा हटा जाता है, 20 रुपये लेता है उसको हटाने के लिए हर एक घरों से। हाँ, बस कहेगा कचरा हटा जाए, उसमें से मिट्टी निकाल जाएगा, बात खत्म। 20-20 रुपया दे दो। मशीन नहीं आती, मशीन नहीं है। कल आई थी, वो कह रहा हमारा वो रास्ता ही नहीं मिल रहा है हटाने का। ऐसे ही चला गया। ऐसे ही चला गया, कुछ नहीं हुआ। देख रहे हो आपके सामने भरा पड़ा है। अजय, क्या नाम है आपका? लाल देवी। एक कब से पानी भर रहा है आपके घर में? पानी जैसे बार रुक जातो सोई बढ़ जातो पानी। हाँ, तो हर बार हो जाता है क्या ये? और हर बार रह जातो है। तो क्यों साफ क्यों नहीं हो रहा है ये सीवर? करवाओ ना तुम साफ। हम करवाएं? और का तो ये वोट दिया था जिन्हें आपने, उन्होंने तो करा नहीं कुछ, वोट नहीं दिया आपने। हाँ दयो। तो फिर क्या कर रहे हैं ये लोग? अब हमें का सलाह का कर रही। हाँ, तो ये पानी आपके घर में हमेशा भर जाता है? हाँ, हमेशा बच जाता है। तो इसके कारण दिक्कत भी होती है? चोना दिक्कत हो तो बासना आवते, गंदी स्मेल आती है और का टट्टी को पानी जावेगा तो वो ना आवेगा। घर में रह नहीं जाता आप? ना रह जाओ तो बाहर बैठते हैं रोड पर जाके। अच्छा, इस ठंड में बाहर बैठना पड़ता है? हाँ, रुका सही है, में का बात है। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे आलीशान मकान है ये, और कई लाख रुपए लगाकर लोगों ने मकान को बनाया है। अब स्थिति ये है इस मकान की कि इस घर के अंदर जो महिलाएं रह रही हैं वो रोज़ गटर का पानी साफ करती हैं। उसकी वजह ये है कि सीवर लाइन ऊपर है, लोगों के घर नीचे हैं। मैं ज़रा कुछ महिलाओं से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो है रेनू। कब से रह रही हैं यहाँ पर? कब मकान लिया था? मेरा हो गया 5-6 साल यहाँ। 5-6 साल। कब से ये पानी भरने की समस्या है आपके घर में? ये पानी अभी भर रहा है, मतलब अभी 2-4 दिन से। 2-4 दिन से भर रहा है ये। तो ये हर बार थोड़ी बहुत बारिश के बाद स्थिति बन जाती है? भरते रहती है। हाँ। भरता रहता है। इसकी वजह क्या है? साफ सफाई नहीं होती? नहीं होती है सफाई, तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। आता भी है वो सफाई करने वाला तो वो नहीं ढंग से करता है सफाई। हाँ, वो चल जाता है कूड़ा उड़ा इसी, मतलब है पैसा लेता है हमेशा। मैं बोली भी कि तुम्हारा नौकरी छोड़वा दूंगी अगर तुम पैसा लेगा। कौन पैसे मांगता है? वो सफाई करने जो आता है, सीवर वाला। सीवर लाइन? हाँ, सीवर वाला बोलेगा पैसा दोगे तब मैं हटाऊंगा इसे यहाँ से। उससे पहले साफ नहीं करूँगा। साफ करता है कूड़ा नहीं। तो ये आप लोगों ने मकान ये सोच के लिया था कि सीवर लाइन में खुद साफ करनी पड़ेगी? ये सोच कर लिया था? नहीं, मैं तो सोची थी कि इस भाई सरकार अपना करवाएगा, सरकार के है अभी सीवर लाइन, हम लोग के थोड़ी है सीवर लाइन, सरकार के व्यवस्था में भी पानी जा रहा होगा आपके, ये पूरी नींव कमजोर हो रही होगी इसके कारण। देखो सारा कैसे झर रहा है, देखो देखने। हाँ, सारा झर रहा है दीवार पानी से। देखिए जो मकान है, कई बार इसे मुद्दा बनाया जाता है कि लोग पलायन कर रहे हैं, तो इस इलाके का भी यही हाल है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये मकान आप देख पा रहे होंगे, ये एक मकान है। आप देखिए ये भी जो है सड़क से काफ़ी नीचे पड़ गया। लोगों के घरों में अपने आप हम कहें तो बिन बुलाए इन लोगों के घर में बेसमेंट बन चुके हैं। अब ये जो फैमिली है यहाँ से छोड़कर जा चुकी है, ये परिवार यहाँ पर रहता नहीं है। ना जाने परिवार की जो वजह थी, उसकी वजह सबसे प्रमुख यही है कि यहाँ पर भाई पानी का निकासी नहीं है। इसके कारण लोग जगह जगह से जो है अपने मकानों को भी बेचकर छोड़कर जा रहे हैं। इसमें पहले रह रहे थे लोग? हाँ, पहले रहते थे। कितने समय पहले रह रहे थे? ये पहले ही नहीं बताएंगी। आगे ये रह रहे थे इसमें क्या ये लोग?
हम भैया यहाँ नहीं होते, पीछे लगा मेरा। पीछे रहती है तो ये मकान सारा खाली हो रहा है धीरे धीरे, आप लोग भी छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, हम तो पीछे गली में रहते वैसे फिलहाल, लेकिन जो सीवर वाले आते हैं ना, सीवर ये ना साफ नहीं करते ढंग से, पानी ऊपर तक बैक मार रहा है और लोगों को दिक्कत हो रही, घरों में पानी घुसता है और जो निकालते कचरा उसके लिए पैसे मांगते हैं अलग से। पैसे मांगते हैं। तो ये जो मकान बेचने की भी शुरुआत हो चुकी है, लोग मकान बेच कर जा रहे हैं। नहीं निकाल रही तो क्या करेंगे, बेच ही देंगे। जब नहीं मैंने नरक के थोड़ी बने रहेंगे, एकदम पानी का भभक्का मारता है तो जार बुनी बोलता तो वो भर जाता है सड़कों, तो कहाँ करेंगे सही बताइए। कुछ तो मैं उपाय है, तो अपने आप मैंने भाग जाएंगे छोड़ छोड़ के मकान। तो ये हर बार मतलब माँ जी थोड़ी सी बारिश होती है पानी भर जाता है? पानी भर जाता है, 2 दफे तो दे चुके हफ्ता में पैसा, तब तो सीवर साफ करते हैं। इसको पैसा देती हो? यही सीवर बांधने के लिए जो गंदे निकालते भाई वे पैसा मांगेंगे। एक ढक्कन खोलो और बस पैसा दो, पैसा दो। एक हफ्ता में 2 दफे दे चुके, कहाँ तक दें भाई? कितना पैसा लेते हैं ये लोग? कोई 50 मांगेगो, कोई 100 मांगेगो। एक घर से? हाँ, 100 तो लेते ही हैं घर में से। एक घर से? हाँ। यहाँ पे 300 घर है तो 3000 रुपए उनके हो गए। और क्या भी दे देते हैं, हाँ। कुछ वैसे देते हैं, कुछ मिल के दे देते हैं। जब दिक्कत होती है तो देने पड़ते हैं, क्या करें, वो तो छोड़ जाते हैं। हम लैटरिन हम उठाएंगे उनको, लैटरिन को हम उठाएंगे, बताओ घर तक पानी बैक मार रहा है, अंदर लैटरिन भर जाती है, क्या करें, दिक्कत इतनी आ रही है बहुत ज्यादा। तो ये जो आपने सरकार को चुना था वोट देकर, क्या सोचकर चुना था? भाई मैं तो अभी आए हैं भाई, वो भाई है 2 साल हियन से, हियन आए के मोहन गार्डन, जब से आए तब से यही दिक्कत है। हियन इतने पानी में घुस घुस के गए गली में, घुटने दुनिया को पानी, गंद, दुनिया की गंद, बता कहाँ तक बर्दाश्त करें। वोट निकले तो दुनिया के 5 हो गए आए के, और जना कहे सीवर साफ करवाए, कहाँ तक कोई बर्दाश्त करेगा भाई। वोट छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, जाता नहीं, बैक मारता है पानी, बहुत सब परेशान है। हाँ, आगे से टूटे पड़े हैं, पानी सप्लाई नहीं होता कुछ भी आगे जाके, बस वो गार निकालेंगे रख जाएंगे आगे, फिर उसके पैसे देते हैं हम। पैसे दे तब देख, 2 ढक्कन उठा लिए, 2 ढक्कन उठाए, इसके बाद काम हो गया उनकी, पैसे 2 ढक्कन उठाए, उनके दिहाड़ी पूरा हो गया, आराम से चले गए। कितने घरों में ये समस्या है? ये लगभग 50% मान लो, 100 में 50% है कि जो परेशानी है। जिनके पास पैसा नहीं है, मकान ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वो छोड़ के भाग रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो छोड़ के भाग रहे हैं, दूसरी जगह रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक घर की ये कहानी नहीं है, मैं आपको मकान दिखाता हूँ फिर से। ये मकान देखिए आप, इन्होंने क्या सोचकर बनाया होगा कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, जो देश की राजधानी है, और हम कहें हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज देश का बजट भी पेश हो रहा है, उसमें तरह तरह के वादे भी किए जा रहे होंगे लोगों से कि आपकी सुरक्षा को, आपकी नागरिकता को हम सही से दिखा रहे हैं, हमारी नागरिकों की स्थिति सुधर रही है। लेकिन वास्तविकता ज़मीनी स्तर पर कुछ अलग है। लोग गटर के पानी में रहने को मजबूर हैं। आपको मैंने घर की तस्वीर दिखा दी, अब मैं आपको घर के अंदर लेकर चलता हूँ। आइए, ये देखिए, ये घर अभी 2-3 साल पहले ही बना हुआ है ये घर, और इस घर के अंदर जो बाथरूम्स हैं, आज तो खैर पानी बाहर इन्होंने निकाला, लेकिन आप देखिए ये बाथरूम की क्या स्थिति है। कुछ जो दर्शक होंगे वो देखकर इन तस्वीरों को उनको घिन आ रही होगी, लेकिन आप समझिए इस घिन में यहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं, ये महिलाएं, इनके बच्चे रहने को मजबूर हैं। पूरा का पूरा शौचालय बंद पड़ा हुआ है। इस घर की बहन बेटियाँ कहाँ जाएंगी? इस घर की महिलाएं कहाँ जाएंगी? इसका कोई जवाब है किसी के पास? अब इस घर के जो ओनर हैं, जरा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किरण देवी। किरण देवी। किरण देवी, कब से रह रही हैं यहाँ पर आप? सर यहाँ तो 10 साल हो गया। 10 साल? हाँ। तो क्या सोचकर मकान लिया था आपने यहाँ पर? हमने सोचा अच्छा सोसाइटी है, अच्छा जगह है, अच्छा है सब कुछ, और अब यहाँ बनने के बाद ऐसे हाल हो रहा है कि हम रोज पानी साफ करते हैं यहाँ से। रोज ये गैलरी में ही भर जाता है सर, भर जाता है। और रसोई घर में भी आप लोग यही से? हाँ, यही है। ऊपर अब नीचे काम करना हमने बंद कर दिया है, ऊपर करते हैं, मजबूरी हो गई हमारा ऊपर रहना। पूरा एक फ्लोर आपने मतलब पानी के लिए छोड़ दिया? पानी के लिए अब क्या ही कर सकते हैं सर, कितना हमने कंप्लेन कराया, नहीं हो रहा है कुछ भी। कल आए, उन्होंने बस कूड़ा निकाल दिया, पानी वैसे ही भरा पड़ा है। तो कोई सुनवाई होती नहीं है? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसके पीछे की वजह क्या मानती हैं? कर्मचारी नहीं करना चाह रहे या सरकार के लोग नहीं करना चाह रहे? अब क्या बताएं सर, हम तो कंप्लेन कर ही रहे हैं। अब कौन आता है, कौन मना करता है, इसके पीछे का तो हमें नहीं पता। कंप्लेन किसको करते हैं आप लोग? कंप्लेन यहाँ के प्रधान को करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। देखिए, हमने लगभग इस इलाके के 4 से 5 गलियों का दौरा किया। सभी जगह हम गए, मेरे आसपास देख रहे होंगे आप,
तमाम ये लोग मौजूद हैं। और अब ये लोग हमने कहा कि आप सब लोग एक बार इकट्ठे हो जाइए, तो इसके बाद ये लोग आए हैं बाहर निकल कर अपने घरों से। और आप समझिए ये लोग कल जो हैं यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर पंकज सिंह, उनसे भी इन लोगों ने मुलाकात करी। तो पंकज सिंह इनको ये कहते हैं कि आप अपने घरों को ऊंचा कर लो। आप समझिए सिस्टम को सुधारने की बजाय, सीवर को साफ करने की बजाय लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर को ऊंचा कर लीजिए। और यहाँ पर जब जब लोगों ने घर ऊपर किया है, हर बार इनका घर नीचे हो जा रहा है। तो आप समझिए ये स्थिति दिल्ली के अंदर लगातार जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनमें बरकरार है। लेकिन बड़ा सवाल एक ये खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं जागता है, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, क्यों ना जो सीवर साफ करने वाले कर्मचारी हैं वो जो इनसे पैसा उगाही करते उनके खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग हैं इनसे ज़रा जुड़ते हैं, जानते हैं कि कब से पूरी स्थिति है, क्योंकि लगातार अब तमाम लोगों को सुन रहे थे। अब कुछ लोग जिन्होंने आगे तक गए हैं इस बात को लेकर, उनको क्या जवाब मिला वो भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना खान है। मुन्ना खान जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ रह रहा हूँ 32 साल हो गए रहते हुए। 32 साल, अच्छा। तो ये स्थिति कब से है? ये परिस्थिति आई है 3-4 महीने से। ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग जो है ना गंदगी में जीने को मजबूर हैं। एक हफ्ता 15 दिन हो जाता है, हमें नहाने को मौका नहीं मिल पाता है। अगर नहाते हैं तो छत के ऊपर ले जाके पानी नहाते हैं और वहीं वो फैल जाता है, तो वो थोड़ा सूख जाता है उसके बाद में। और कंप्लेंट कर करके हम दुखी हो गए हैं। कम से कम हम 20 कंप्लेंट डाल चुके हैं। 61/1 मकान नंबर हमारा है, गली नंबर 2 है, तिलक इंक्लेव है। कल हम गए थे पंकज सिंह के ऑफिस में, तो वहाँ से हमें जवाब ये मिला मकान नीचे हो गए हैं तुम्हारे। अच्छा। और आप मकान ऊंचे करवाओ। तो आज भाई हमने जो है ना अपना मकान ढूंढना शुरू किया हूँ, खाली करूँगा फिर मकान ऊंचा करवाऊँगा। अभी 10-12 साल पहले हमने मकान बनवाया था। अभी हमें बेटी की शादी करनी है, वो पैसा मकान में लगाऊंगा, उसके बाद में देखेंगे अब क्या होता है आगे। अब एक बार और बनवाते हैं, नहीं तो फिर बेच के मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तो ऐसे और भी लोग बेच के जा रहे हैं? जा रहे हैं, बहुत से लोग जा चुके हैं बेच के। पानी के आपसे मिले या? पंकज सिंह मिलते ही नहीं। 4 बार गया हूँ, 2 बार इनके घर पे गया हूँ, आवास पे गया हूँ, तब भी नहीं मिले। 3 बार आवास पे गया हूँ, 2 और 1 बार इनके ऑफिस में गया हूँ। डॉक्टर पंकज सिंह की छवि बहुत अच्छी है। छवि अच्छी है, सब कुछ ठीक है, इसलिए हम लोगों ने वोट दिया था उनको इसी बेस पे कि भाई पंकज सिंह की छवि ठीक है, काम करवाएंगे हमारे लोगों के। मगर नहीं, वो बिल्कुल जो है ना अपनी उस पर बात पे खरे नहीं उतरे। ठीक है। और हमारे इलाके में काम हमारे जो है ना तो कूड़े गाड़ी आती है और ना तो हमारे जो है ना वो होता है। निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद हमारी निर्मला कुमारी जी, आम आदमी पार्टी की हैं वो। तो कूड़ा की जिम्मेदारी तो उनकी ही। हाँ, तो उनको फ़ोन करते हैं तो वो गाड़ी भेजती हैं। बस कि हमारे यहाँ गली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, लोगों ने थड़े बना रखे हैं, उसके चक्कर में गाड़ी पास ही नहीं हो पाती है। मेन चक्कर ये है, उनको बहाना मिल गया है कि भाई गाड़ी गली में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ थड़े बना रखे हैं लोगों ने। अच्छा, अब ये जो सीवर की समस्या है, जल बोर्ड के कर्मचारी आते होंगे तो आप बताते हैं कि कुछ पैसा भी देना? पैसे हमने 3 महीना पहले किसी को 1000 रुपये दिया था, तब वो खुद ही जल बोर्ड वाले साफ करके गए थे। हाँ। तो 2 महीने बढ़िया चला सीवर हमारी गली का। उसके बाद फिर जो है ना उन्होंने कम से कम हमने 10 कंप्लेंट करी। 1 महीना हो गया करीब 1 महीने के अंदर। हमारा रिकॉर्ड निकलवा के देख लिया जाए जल बोर्ड में कि कितनी कंप्लेंट है हमारी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। कल हम उनके यहाँ ऑफिस में गए तो उन्होंने ये बोला है कि भाई अपने मकान ऊँचे करवाओ। तो हम वहाँ से हमारे आज अपने मकान ढूंढना शुरू किए हैं, किराए पर कहीं रहेंगे और इस मकान को खाली कर देंगे। पैसा होगा तब इसको ऊंचा करवाएंगे। कर रहे हो आप सरकार से क्या फिर आप? हाँ जी, और क्या करें, मजबूरी हमारी है। छोड़ के जाओगे यहाँ? छोड़ के जाएंगे और क्या करेंगे भाई। जो मुन्ना भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वही बात मैं कहूँगा। स्थिति आपके एरिया में लगातार मैम बनी हुई है, आप भी इसी एरिया में रहती हैं? जी हाँ, मेरा नाम अंजलि मौर्य है। और लगभग यहाँ सभी गलियों में सबके घरों में पानी भरा हुआ है और सब अपना मकान छोड़ने पे मजबूर हैं। सब जा के किराए पे रह रहे हैं। खाना पीना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों का। और जो महिलाएं हैं वो तो परेशान नहीं थी, पूरा दिन गटर का पानी साफ करती हैं। और जो साफ करने वाले आते हैं वो क्या करते हैं कि जो ढक्कन है गटर का उसे खोलते हैं और वीडियो बना लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ की सफाई हो गई, हमने अपना काम डाल देते हैं ऑनलाइन। जी, हमने अपना काम पूरी तरीके से कर दिया है। ठीक है। और बहुत बार हम लोग रिपोर्ट करते हैं लेकिन कोई आता नहीं है। अगर कोई आता भी है तो ढंग से कोई सफाई नहीं होती यहाँ पर। जी। और अगर आते भी हैं तो जो थोड़ा बहुत इससे कचरा निकलता है ना तो लोगों के गेट पे डाल देते हैं, उसका पैसा लेते हैं उठाने के लिए। अच्छा, कचरा निकाल के डाल के फिर उसका पैसा? हाँ, उसका पैसा लेते हैं। कहते हैं कि निकालने का भी पैसा, कचरा उठाने का भी पैसा? नहीं, कचरा निकाल के रख देते हैं। जब हम लोग कहते हैं हमारे गेट पे मतलब ये गंदगी मत करो, इसको उठा के फेंक दो, तो वो कहते हैं पैसे दोगे तो फेंकेंगे। तो आपने यही सोचकर नई सरकार चुनी थी क्या? अब सरकार तो हम लोगों ने चुना था, हम लोगों को पता थोड़ी था कि ये जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं ये लोग, ये बाद में झूठा निकलेगा। आपके घरों में भी पानी भरा हुआ है क्या? मेरे घर में भी भरा है। हाँ, कितने से सफाई करवा रहे हैं, फिर जैसे कि तैसे हो जा रहा है। तो हमारी स्थिति ऐसे ही हो जाती है। बोल रहे हैं तो सुनिए नहीं रहे हैं कि हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? संजना।
क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? साफ सफाई रखनी चाहिए आसपास, है ना? बोले पढ़ाया जाता है ना कि आसपास साफ सफाई रखो। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कि स्वच्छता, हाँ, कूड़ा कूड़ेदान में डालो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, बोलते हैं। तो ये पानी तो साफ करवा दो, हाँ? गटर साफ करवा दो। देखिए बच्चे भी हैं कहीं ना कहीं, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है और मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ जी। और यहाँ पे जो समस्या बनी हुई है 5 साल से बनी हुई है, हर घरों में जितना पानी भरा हुआ है, ये एक ऐसी समस्या जो बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जो वादे के साथ आज बजट पास हुआ है और बजट पास के साथ जिस स्थिति में भारत आज चल रहा है, उस स्थिति में इस एरिया के जो लोग हैं बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। और मैं पंकज सिंह जो हैं जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, अगर ये वादे पूरे नहीं होते, साफ सफाई नहीं होती है, तो बीजेपी के या कांग्रेस के जितने भी नेता आएंगे जैसे खदेड़ के भात भगाया जाएगा। पहले तो स्वागत किया था आपने और इस बार चप्पलों से स्वागत किया जाएगा। और यहाँ पे डंडा रखा हुआ है, डंडे में तेल लगा करके और खड़ा करके यहाँ पे मारा जाएगा। तो इसकी वजह यह है क्योंकि आप लोगों की सुनते नहीं हैं। अगर सत्ता में अगर लेके आ सकते हैं, सत्ता से नीचे उखाड़ भी सकते हैं जी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको सुनना पड़ेगा। अगर सुनना नहीं है तो जिस तरीके से आप जो बयानबाजी कर दो कि पाकिस्तान चले जाओ या वहाँ चले जाओ, आपको खदेड़ करके वहाँ से भगाया जाएगा, जो भी पंकज सिंह हो या कांग्रेस के नेता हो। और एक चीज़ और कि एमसीडी के जितने भी काम करते कार्यक्रमचारी, आपने ये जो चला रखा है बयान कि करप्शन ख़त्म करेंगे, तुम्हारे चमचे आकर के यहाँ पे पैसे मांगते हैं, ये तुम्हारे जो दलाल बैठे हुए काम कर रहे हैं एमसीडी में, ये क्यों नहीं ख़त्म कर दे जो आज तो तुम वादे कर रहे हो। मैं दोबारा कह रहा हूँ इस बात के लिए सभी नेताओं से, अगर कोई आया वोट मांगने तो खदेड़ करके बाहर भगाया जाएगा। जिस तरीके से स्वागत आज माला से किया जा रहा है, वैसे चप्पल और जूते से किया जाएगा। अच्छा, आपने एक भाई साहब मुझे एक चीज़ बताई कि ये जो सीवर डाले गए थे, हाँ जी, उस टाइम पे कांग्रेस के यहाँ से विधायक थे, हाँ, सत्ता भी कांग्रेस उन्हीं की थी क्या? हाँ, सत्ता उन्हीं की थी। हाँ। सेंटर में भी उन्हीं की थी और कांग्रेस की राज्य में भी थी। उस टाइम नंद किशोर डाले गए, हाँ, नंद किशोर ने डलवाया था सीवर लाइन। तो उस टाइम पे जो है ना, हमारा मकान हमने बनवाया ही था 10 साल पहले जब पड़े थे। उसके बाद में 2-3 साल के बाद में सीवर चालू हो गए। चालू होने के बाद में अब समस्या, अब जो है ना, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ। तब से साफ सफाई नहीं, बिल्कुल नहीं। सीवर लाइन वाले आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, सीवर लाइन वाले जल बोर्ड वाले आते हैं, हेलो आपकी हम कंप्लेंट पे आए हुए हैं, हम बाहर मेन रोड तक जाते हैं, गाड़ी और बंदे गायब। तो जब ये सीवर डाले कंप्लेंट हम करते हैं, साफ करते हैं कहीं और जाके। अच्छा, जब से सीवर लाइन डाले गए थे, हाँ, तब आप लोगों ने विरोध नहीं किया था कि ये छोटी लाइन है? नहीं, बोला था, बोला था, लेकिन नहीं सुनी आपकी? नहीं, कोई नहीं सुना। देखिए, तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर कई बार कंप्लेन करने के बावजूद कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आती है। उसके पीछे की क्या राजनीतिक मंशा है वो तो वहाँ के जो विधायक हैं वही बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर बार जब सीवर लाइन डाले गए थे तब भी भ्रष्टाचार किया गया। अब जब सीवर लाइन डल चुका है तो उसकी साफ सफाई में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा गंभीर सवाल है। और अब समझिए, इस घर के जो आसपास के इलाके हैं, इनके अंदर जो समरसीबल से पानी आता है, वो समरसीबल के पानी भी गंदे आते हैं। तो उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कई बार रोष है। लोग कई बार गए विधायक से मिलने के लिए, विधायक इनको मिलते नहीं, क्योंकि विधायक जो है मंत्री बन चुके हैं। और अब समझिए, मंत्री की विधानसभा का अगर ये हाल है तो राजधानी दिल्ली के अन्य हिस्सों का क्या हाल होगा। हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार किराड़ी विधानसभा नर्क बनी हुई है। वहां के लोगों के घरों में भी इसी प्रकार गटर का पानी कई महीनों से भरा हुआ है। और यहाँ पर भी लोगों के घरों में 15-15 दिन रहने के बाद गटर का पानी भर जाता है और कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि सीवर को समय रहते साफ सफाई नहीं की जाती। अब लोगों की यहाँ की डिमांड है कि इस सीवर लाइन को खोदकर दोबारा डाला जाए, नीचे से डाला जाए, जिससे कि जो लोगों के घर हैं वो नीचे ना आए, इसके अलावा उनके घरों का पानी बाहर निकल सके। लोगों के ये भी आरोप है कि जो सीवर लाइन डाली गई थी कांग्रेस के टाइम पर, वो सीवर लाइन काफी संकीर्ण थी। आज की आबादी के हिसाब से वो सीवर लाइन काफी छोटी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पानी सही से निकास नहीं हो पाता है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।